नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार की सियासत में इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान। जिस तरह से चिराग पासवान दावे कर रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का, मालूम हो कि 40 लोकसभा सीटों में से 5 लोकसभा सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई हैं एनडीए खेमे में। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को मजबूती मिल रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट भी नजर आ रही है। ये टूट पैदा कर दी है अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने। जी हां, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जेडीयू में अब शामिल हो चुके हैं चिराग पासवान की पार्टी के कई दिग्गज नेता और वह साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए भी नजर आए हैं। सबसे पहले यहां पर एक बयान आपको सुना देते हैं कि किस तरह से शामिल होने के दौरान नेताओं ने अपनी बात रखी। देखिए जरा। वर्षों के कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री के 18 वर्ष की कार्यकाल और प्रधानमंत्री की 10 वर्ष की कार्यकाल, इसमें आप स्वयं समझते होंगे कौन विकास किया है, कौन विनाश किया है। इसी से आपको पता लग जाएगा जो नरेंद्र मोदी झूठा है कि लालू यादव झूठा है। यहाँ पे उपस्थित है माननीय मंत्री रत्न सदा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधान पार्षद, कोषाध्यक्ष आदरणीय ललन सराफ जी, आदरणीय विधान पार्षद संजय गांधी जी, संचालन कर रहे पार्टी के सचिव भाई चंदन कुमार जी, हमारे गार्जियन व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एमएलसी आदरणीय ललन बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन आदरणीय एमएलसी जेडीयू के मुख्य सचेतक आदरणीय संजय गांधी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बागी कुमार वर्मा जी, राजीव रजक जी, शंभू शरण चौधरी जी और सदस्यता ग्रहण करने वाले आदरणीय लोजपा आर से आए हुए रामविलास जी के समय से इस्तीफा देकर के राष्ट्रीय महासचिव, अति पिछड़ा राष्ट्रीय महासचिव रामविलास जी के समय, अति पिछड़ा महासचिव राष्ट्रीय महासचिव थे रामविलास जी के समय में, और उसी के मृत्यु के बाद इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे करके एक पार्टी बनाए थे। वो पार्टी नहीं, उसके बाद जो है हम नियुक्त एक सामाजिक संगठन में काम कर रहे थे, लेकिन ये बेचारे जनवरी से हमें संपर्क में थे, लेकिन हमको समय के अभाव में नहीं ज्वाइन करवा सके। लेकिन समय आने पर इनकी जो ज्वाइन हुआ है, पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है, इससे माली समाज के पूरे बिहार के सदस्य को जदयू की तरफ से मजबूती प्रदान की जाएगी और इनको तत्काल अभी इसी समय पार्टी की सदस्यता देकर, पार्टी की जिम्मेवारी देकर के, और जहां जहां लोकसभा की चुनाव होगी वहां इनसे काम लिया जाएगा और इनके आने से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के हाथ मजबूत हुई है। इन्हीं चंद्रशेखर के साथ बहुत आपने देखा कि किस तरह से यहां पर जेडीयू की तरफ से एक बड़ा झटका मिल चुका है चिराग पासवान को। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच एक वक्त तल्खी देखने को मिली, लेकिन आज देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में ये दोनों ही दल हैं। देखा गया कि बीते कुछ महीनों पहले जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए उस दौरान बार बार सवाल उठ रहे थे कि चिराग पासवान क्या वाकई में नीतीश कुमार को इस गठबंधन में एक बार फिर से स्वीकार कर पाएंगे, और ऐसा हुआ भी। चिराग पासवान स्वीकार करते हुए भी नजर आए, लेकिन अब चिराग पासवान के दल को ही तोड़ा जा रहा है नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, 19 अप्रैल से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी के कई नेता जेडीयू में शामिल हो चुके हैं, जो उनके लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।